हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो क्लासेस रुकी हुई हैं ड्यू टू कोविड-19 जो कोरोना वायरस के नाम से है, हम उसमें कैसे अपनी क्लासेस कर पाएंगे। जो कि बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे कंटेंट इकट्ठा करें। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालता हूं ताकि आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये मेरा चैनल का नेम है कॉमर्स एट होम। ये मेरा कांटेक्ट नंबर जो कि आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी वगैरह आप इस पे पूछ सकेंगे आराम से, कोई दिक्कत। अगर दिक्कत ना हो तो मैं फिर आगे चलता हूं। आज हम लोग की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे 3 सब्जेक्ट जो मेनली यूपी बोर्ड के कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस और बैंकिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस से, अकाउंटिंग को बाद में देखेंगे, बैंकिंग को बाद में देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, जो कि हमारा मेन पॉइंट है बिजनेस में। शुरू में ही आप देखेंगे अपनी बुक्स में तो आपको मिलेगा होम ट्रेड। होम ट्रेड से रिलेटेड सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे, या कुछ बातें सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। आप लोग को प्रॉब्लम होगी पढ़ने में भी और कॉपी करने में भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस से। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम कुछ दिन बाद से देखेंगे। ठीक है, क्या होता है होम ट्रेड? मीनिंग ऑफ होम ट्रेड। होम ट्रेड वो चीज है कि अगर कोई व्यापारी मतलब एक बिजनेसमैन अगर एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर मतलब एक देश के अंदर अगर किसी को सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस देता हो या सामान बेचता हो, किसी ऐसे को जो एक देश के अंदर ही रहता हो। अगर वो एक देश के अंदर में ही रहते हैं और वो ट्रांजैक्शन पूरी की जाती है तो उसी व्यापार को क्या कहा जाता है? होम ट्रेड। जैसे कि अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आप जैसे कि ये समझते होंगे कि होम ट्रेड जो है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। थोड़ा खराब बन रहा है बट समझने के लिए काफी है, आप फिक्र मत करिएगा। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जमीनें कहां से कहां तक कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर जमीनें हैं, यहाँ कुछ पाकिस्तान होगा, कुछ कोई देश होगा, अफगानिस्तान होगा, इधर चाइना होगा, इधर नेपाल होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ तो जमीनों से कनेक्टेड है, तो हमें पता है बॉर्डर कहां तक है हमारे, यहीं तक, ये हमारा बॉर्डर है। बट जब हम नीचे आते हैं इधर पानी ओशियन की तरफ, जहां पे पानी है वहां पे हमको ये नहीं पता कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री कहां तक है, कहां तक किसके व्यापार को हम होम ट्रेड कह सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जहां तक हमको पता है कि हम लोग यहां से जमीनों से घिरे हुए हैं, बट यहाँ पे इस एरिया में नीचे जिसको हम साउथ बोलते हैं या मिडिल रीजन, जो कि पानी से घिरा हुआ है, ये पानी से जो घिरा हुआ है, इसमें कहां तक इंडिया कहलाएगा और कहां तक के पानी के बाद हम इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो है 200 नॉटिकल माइल्स, कितना? 200 नॉटिकल माइल्स। अब आपको नॉटिकल माइल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, नॉटिकल माइल नियर अबाउट 4.42 किलोमीटर, 0.4
2 किलोमीटर मतलब आधे किलोमीटर से भी कम को 1 नॉटिकल माइल कहा जाता है। 1 नॉटिकल माइल कहा जाता है। 200 नॉटिकल माइल को इंडिया कहा जाता है। बट अगर 200 नॉटिकल माइल तक व्यापार करते हैं तो उसको इंडिया के अंदर नहीं बोलेंगे, बल्कि सिर्फ 20 नॉटिकल माइल, कितना, 20 नॉटिकल माइल तक को हुई हम पॉलिटिकल बाउंड्री में रखते हैं। है तो इंडिया यहां तक, बट बिजनेस कहां तक मानते हैं, सिर्फ 20 नॉटिकल माइल तक। पूरा 200 नॉटिकल माइल तक हम उसको इंडिया मानते हैं, बट वहां तक के बिजनेस को हम होम ट्रेड कह नहीं सकते। ठीक है, क्लियर, आगे चले। अब 2-3 बातें हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताएंगे कौन सी चीज क्या है। जैसे कि हमें समझना है ट्रेड 3 तरह के होते हैं। पहला लोकल ट्रेड, दूसरा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, और तीसरा इंटर स्टेट। ठीक है, 3 बातें होती हैं, लोकल ट्रेड, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। चलिए हम आपको देखते हैं कि क्या आप समझते हैं और क्या हम समझा पाते हैं। पहला है लोकल ट्रेड। मान लेते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। हम रहते हैं अगर गोरखपुर में, हम मान लेते हैं कि हम गोरखपुर में रहते हैं, तो अगर गोरखपुर में सेलर और बायर, सेलर और बायर दोनों ही गोरखपुर के हों, कहां के हों, गोरखपुर के हों, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल ट्रेड। मतलब एक शहर के अंदर, एक कस्बे के अंदर जो एक आदमी वहां से खुद ही जाके सामान खरीद लेता हो, हम गए किसी की दुकान पे और सामान खरीद लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल ट्रेड। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब हम गोरखपुर से सामान कहां खरीद बेच रहे हैं, मान लेते हैं हम लखनऊ से सामान खरीदते हैं और कहीं और फिर बेच देते हैं। तो अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक माल सप्लाई कर रहे हैं और एक स्टेट के अंदर ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा स्टेट। ठीक है, एक स्टेट के अंदर। बट इंटर स्टेट क्या है, यूपी से हम किसी और स्टेट में माल बेच रहे हैं, मान लेते हैं महाराष्ट्र में हमने मुंबई में माल बेचा, तो यूपी से एक स्टेट पार करके दूसरे स्टेट में पहुंचा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर स्टेट सेल और परचेज। सेल और परचेज को ही हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसी ट्रांजैक्शन को कब पूरी होगी, वो जब यहां से माल यहां तक बेचा या खरीदा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर स्टेट सेल और परचेज। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अगर नहीं कॉपी किया है तो आप वीडियो पॉज कर करके इसको कॉपी कर सकते हैं कहीं रफ पे। ये आपके समझने के लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं रफ कर रहा हूं। चलिए, हमने ट्रेड को समझा, अब समझते हैं ट्रेडर को। किसको, ट्रेडर को समझते हैं कि ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर देखिए बेटा, 2 तरह के होते हैं। पहला आप सुने होंगे एक मार्केटिंग चेन के बारे में, कैसे एक गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचता है। जैसे कि हम शुरू करते हैं कहां से, मैन्युफैक्चरर से, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर भी उसी को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम होल सेलर के पास, उसके बाद आते हैं हम रिटेलर के पास, उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पे, फाइनल कंज्यूमर के पास। ठीक है, अब
मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे ट्रेडर नहीं माना जाता, ट्रेडर कंज्यूमर को भी नहीं मानते। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। हमारे पास ट्रेडर कितने हैं? पहला होलसेलर, दूसरा रिटेलर। ये हमारे ट्रेडर होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते और बेचते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होलसेलर। और जो हम लोग जाके एक एक पीस, दो दो पीस सामान खरीदते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम रिटेलर। ठीक है, होलसेलर और रिटेलर, यही हमारे दो कौन होते हैं? ट्रेडर। ट्रेडर कौन है? जो सामान खरीद कर बेच देता हो, जो सामान खरीद कर बेच देता हो। बनाने से भी रिलेशन नहीं है उसका और कंज्यूम करने से भी रिलेशन नहीं है उसका। होलसेलर वो जो बल्क में क्वांटिटी बेचता हो, रिटेलर वो जो छोटी क्वांटिटी बेचता हो। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ये वीडियो पहली है इसलिए मैं बहुत छोटी बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले ये देख लीजिए बातें समझ में आती हैं कि नहीं। आपके पास कंटेंट जो बुक्स वाले हैं उसको बस एक बार थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको पूरी से पूरी बातें। जो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे खड़े होके मैं वो करूंगा, बट यहाँ पे मैं हर चीजें लिखवा नहीं सकता। इसलिए नहीं लिखवा सकता क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है। वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहले ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे और फिर जाके उसको अपनी बुक्स में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आप दूसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि मैं टॉपिक बता दे रहा हूं, प्रोसीजर ऑफ होम ट्रेड। दूसरी वीडियो में आप पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1 का है, होम ट्रेड, जिसमें पहला पॉइंट है उसका प्रोसीजर, गतिविधियां। हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिविधियां। मतलब कैसे एक होम ट्रेड के लिए एक आदमी, बिजनेसमैन जो भी अपनी ट्रांजैक्शन करता है वो कैसे कैसे किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। ओके, गुड लक।